हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं आपके लिए मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया। वही जो ग्रुप डी में, खासकर ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आए प्रीवियस क्वेश्चन, उसके बारे में आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। तो यार वीडियो शुरू करते हैं। फटाफट आप आंसर दीजिए, क्योंकि जितना फटाफट आप यहाँ करोगे उतना ही फटाफट आप एग्जाम में करोगे। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं मेरे भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कि जोग जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है, यानी जोग जलप्रपात किस नदी पर है। तो मेरे भाई फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका होगा शरावती नदी। ठीक है, जो को अगर सोपा भी बोला जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो आंसर आप फटाफट दीजिए। तो ये जोग जलप्रपात से संबंधित है। तो जोग जलप्रपात पहले बात तो कहाँ कौन से राज्य में है ये देख लीजिए। इसमें जलप्रपात कर्नाटक में हो, और गोदावरी नदी ये नहीं होगा, और कर्नाटक में और शरावती नदी पे। ठीक है, ये सही होगा। और वैसे सबसे बड़ा जलप्रपात इसकी जगह की बार जोग की जगह कुंचिकल भी आता है, वो भी कर्नाटक में ही है, सेम शरावती नदी पर ही है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये करंट का सवाल है उस समय से, इसका देखने की जरूरत नहीं है अपने को। तो ये भी करंट का सवाल है, प्रीवियस क्वेश्चन में लेके आया था। और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ये ग्रुप डी में आए हैं भाई, ऐसे नहीं है मैं कहाँ से उठा कर ले गए। तो जोग जलप्रपात की ऊंचाई है 253 मीटर, यह आया है 2018, सॉरी 2018 में वहाँ से आया था ये क्वेश्चन, वहाँ से लेके आया मैं। दो क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत के विभाजन की बाल्कन योजना किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर आप भी फटाफट दे सकते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन कब 1919 के आसपास, बाल्कनी योजना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए मेरे भाई। तो फर्स्ट आंसर इसका रमेश चंद्र बनर्जी होता है। ठीक है, और बम्बई में इसकी प्रथम बैठक हुई थी। एओ हयूम कौन से कांग्रेस के संस्थापक थे। और डफरिन के दिमाग की उपस्थिति। ये 3-4 क्वेश्चन याद रखना। और नेक्स्ट है अपना, जहाज की गति की अभिव्यक्ति किस इकाई में होती है। तो जहाज की जो गति है वो किस में मापी जाती है, नॉट्स में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि तत्व में लोहे का प्रतीक यानी रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो लोहे को अपन क्या लिखते हैं, एफ ई लिखते हैं मेरे भाई। फेसबुक के संस्थापक। तो क्वेश्चन पहले तो बहुत पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाता आजकल। तो इसका होगा मार्क जुकरबर्ग होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने में कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, यानी विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग लेते हैं। तो एमीटर उपयोग लेते हैं। वोल्टेज को वोल्ट मीटर होता है, एमीटर होता है, एमीटर सॉरी, एमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वाहन में पीछे देखने वाले दर्पण, यानी वाहन जो अपन बाइक का साइड जो मिरर लगा होता है, उससे पीछे गाड़ी देखते हैं, वो कौन सा होता है। ये होता है मेरे भाई उत्तल दर्पण होता है। और खासकर जो वाहनों के आगे लगे होते हैं, ठीक है, वाहनों के आगे लगे होते हैं वो अवतल दर्पण होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अवतल दर्पण होते हैं। और स्ट्रीट लाइट होती है, जो खम्भों की लाइट होती है, वो भी अवतल दर्पण के शीशे होते हैं उस पर भी। ठीक है, और नेक्स्ट है, हर्ज किसकी मापन इकाई है। तो हर्ज किसमें आवृत्ति मापते हैं, किससे, हर्ज में। विद्युत धारा एम्पियर और समय सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश, यानी गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था। ठीक है, मतलब क्या कहलाया, सॉरी। तो ये कहलाया था धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था। नेक्स्ट है, प्राचीन स्थान मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो फटाफट इसका आंसर आप भी दे सकते हैं। तो मैं इसका आंसर सही आंसर मर्तकोवा टीला मोहनजोदाड़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि बेसोन किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, यानी बेसोन के किस नाम में। तो इसका सही आंसर होगा वो सत्येंद्र नाथ बोस होगा, सत्येंद्र नाथ बोस होगा मेरे भाई। ठीक है, बोसोन पार्टिकल भी था, तो पार्टिकल का नाम इनके नाम पे रखा गया था। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट और हीरा किसके तत्व होते हैं। ये किसके होते हैं, कार्बन के
एलोट्रोप होते हैं, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन तीनों हैं। ये कार्बन के शुद्ध अवयव, सबसे शुद्ध होता है हीरा होता है मेरे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा मेधा पाटकर। मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। और खेजड़ली आंदोलन, ये राजस्थान में भी था और एक उत्तराखंड में आंदोलन हुआ था, और एक दक्षिण भारत में आंदोलन था। ये संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रत्यारोपित है, यानी होता है हृदय होगा मेरे भाई, सॉरी गुर्दा होगा। प्रत्यारोपित मतलब ट्रांसप्लांट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है ग्रेफाइट और हीरा किस पे? कार्बन का होगा मेरे भाई, आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर, ठीक है, रिपीट हो गया। ये अलग अलग शिफ्ट में आए हुए हैं इसलिए आपको रिपीट लग रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रत्यारोपित है, भी हो गया। और हाँ, क्वेश्चन ये है कि हिमालय का कंचनजंगा शिखर किस देश में अंतर्गत आता है? कंचनजंगा किस में आएगा? तो कंचनजंगा वैसे तो भारत में आना चाहिए, कंचनजंगा भारत का हिस्सा ही है। जो केटू है कोडविनास्टिन वो पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट करते हैं कि भारत में सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका उत्तर आप सही भी दे सकते हो, फटाफट दे सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो चिल्का झील होगा, ठीक है। अंतर्देशीय मतलब खारे पानी की झील चिल्का झील है मेरे भाई। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो पसंद करिए फटाफट, इसलिए बताता हूँ कि आप एग्जाम के समय कम है और आपको और भी सब्जेक्ट देखने पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पीड से पढ़ाता हूँ मेरे भाई, ठीक है। और धन्यवाद भाई वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों शेयर जरूर करें इसको।